हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे होंगे, राइट। हम लेके आए एक नया सेशन ऑन यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए, जो बच्चे 11th AMU एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है आपका 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर, CBSE बेस्ड, ठीक है। इस चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाता है, जहां पे हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं जो कि यूक्लिड सर ने दी थी। उसका मैं ओवरव्यू आपको दूं जब हम एक बार सेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस सेशन में मैं क्या कवर करने वाली हूँ, AMU के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। बट पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट करने के बाद विल गो टू दी क्वेश्चंस एंड फिर हम उसको रैप अप कर लेंगे। बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेस पे जो आपके MCQs या जो PYQs हैं वो बहुत ही विद इन 10 to 20 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्कोरिंग भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो 11th AMU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर सीकिंग अ प्रॉपर गाइडेंस टू प्रिपेयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चीज से, यूक्लिड के इंट्रोडक्शन से। यूक्लिड सर कौन थे? एक मैथ्स के टीचर थे, हमारे मैथ्स के टीचर थे इजिप्ट में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया, उसको उन्होंने नाम दिया एज एलिमेंट्स। उन्होंने अपने काम को क्या किया, कंबाइन किया एंड उन्होंने बोला कि इसको मैं क्या नाम दूंगा, एलिमेंट्स दूंगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इसी जो एलिमेंट्स है इनमें इन्होंने इसको अपने 13 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, स्कैटर किया, एक प्रॉपर बुक बनाई एंड उन्होंने बोला कि 13 चैप्टर्स बनेंगे, ठीक है। ईच कॉल्ड अ बुक, हर एक चैप्टर को हमने क्या बोल दिया, एक बुक का नाम दे दिया, अलग से एक बुक बन गई हर चैप्टर की। उन्होंने इन बुक्स को इन्फ्लुएंस होके होल वर्ल्ड में जो भी अंडरस्टैंडिंग थी ज्योमेट्री की वो समझाई एंड साथ साथ जो जनरेशन थी आगे, जैसे अभी हम भी यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि लाइन सेगमेंट क्या होती है या लाइन क्या होती है, तो आप मुझे डेफिनेशन दोगे, एक स्टेटमेंट दोगे, राइट। वो सब कहाँ से आया है, वो सब आपका यूक्लिड सर ने ही जनरेट करके हम लोग को दिया है, जो कि हम यूज कर रहे हैं, हमारे आगे वाली जनरेशन भी यूज करने वाली है ना। आगे बढ़ते हैं। जिनके डेफिनेशंस थी जो उन्होंने दी हैं यूक्लिड सर ने, उन्होंने उनको कुछ अज्यूम किया, सर्टेन प्रॉपर्टी विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। क्या कह रहे हैं कि जो यूक्लिड सर ने डेफिनेशंस दी वो ऐसी थी, बेसिक चीजें थी जिसके उन्होंने प्रॉपर्टीज के बारे में बताया एंड जो कि प्रूफ जिसके लिए प्रूविंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी तो आपको समझना कि हाँ ये लाइन है, आपको उसका प्रूफ नहीं चाहिए, राइट, कि लाइन है या नहीं है, करेक्ट। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को उन्होंने क्या बोला, डेफिनेशंस बोला एंड जो कि क्या है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, जो अजम्पशंस हैं जो उन्होंने दिए, जो डेफिनेशन उन्होंने दिए, वो क्या है बेसिकली, वो बहुत ही कुछ ऑब्वियस से यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं जो कि फैक्ट्स हैं, ठीक है। और उन्होंने उनको क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड किया, अपनी बेसिक डेफिनेशंस को, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स है जिसके लिए आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। उन्होंने इन डेफिनेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, विच इज एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे कि उन्होंने जो वर्ड पोस्टुलेट यूज किया है वो यूज किया फॉर द अजम्पशंस और द डेफिनेशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ऐसी चीजें, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे ट्रुथ्स जो कि फिक्स्ड है, स्पेसिफाइड है टुवर्ड्स ज्योमेट्री, उनको नाम दे दिया ज्योमेट्री। क्लियर है बात। फिर नेक्स्ट हम आते हैं एक्सियम्स पे। एक्सियम्स ऐसे नोशंस, कॉमन नोशंस या फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, जो कि आपके assumptions हैं यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे नोशंस जो कि आप सिर्फ ज्योमेट्री में नहीं बल्कि ओवरऑल मैथ्स में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, उनको हम कहते हैं एक्सियम्स। तो ये क्या किया गया कि हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आई, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस आई। किसने दी, यूक्लिड सर ने हमें दी डेफिनेशन। उन्होंने इन डेफिनेशन को दो पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया। किसमें, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। अब जो एक्सियम्स है वो ऐसे फैक्ट्स है या ऐसे डेफिनेशंस जो कि आप मैथ्स के कहीं भी किसी भी पार्ट में अप्लाई कर सकते हो। बट पोस्टुलेट्स आर स्टिक्ड और स्पेसिफाइड टुवर्ड्स ज्योमेट्री, जो कि स्पेसिफाइड है टुवर्ड्स ज्योमेट्री। क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग यूक्लिड के पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स के बारे में, कि भाई ये होते करके बेसिक डिफरेंसेस क्या है। आपकी जो CBSE की बुक है या आपकी कोई भी बुक है मैथ्स की, उसमें ये टर्म्स यूज हो रहे होंगे, आप उनका जो बेसिक मीनिंग है ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी पे हम हमारे बेसिक एक्सियम्स के बारे में। क्या आपने समझ लिया कि दो पार्ट्स हैं,
ठीक है, 13 चैप्टर्स थे, हर चैप्टर की एक बुक बनी एंड उनमें क्या था, डेफिनेशंस थी। हर डेफिनेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स क्या है, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे नोशंस जो कि आपके मैथ्स में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, करेक्ट। वो आपको ज्योमेट्री से फिक्स नहीं है, कहीं भी अलजेब्रा में या कमर्शियल मैथ्स में कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब तो बहुत कंफ्यूजिंग का स्टेटमेंट है ना, कहते हैं मैम ये क्या है, ये क्या है ना। अब देखो, अगर मैंने आपको बोला a इक्वल्स टू b, ठीक है, मैंने आपको बोला a और b की वैल्यू सेम है एंड मैंने आपको बोला कि b इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c, तो आपको ऐसे क्या समझ में आ रहा है कि a एंड b आपस में इक्वल है, b एंड c आपस में इक्वल है। तो आपको यहाँ क्या समझ में आएगा कि a एंड c भी तो आपस में इक्वल होंगे, है ना। अगर a b के बराबर है, c भी b के बराबर है, तो a और c भी क्या हुए, आपस में इक्वल हो गए। दैट मीन्स ऐसी चीजें जो कि विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि जहां पे a और c था वो हमारे b के बराबर था, सेम चीज के बराबर था, तो जो दोनों वैल्यूज हैं वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखो, सेम थिंग के बराबर है, दैट मीन्स इक्वल टू वन अनदर, वो आपस में भी इक्वल होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैंने अगर कोई चीज बोली कि a इज इक्वल टू b, ठीक है, मैंने बोला a एंड b आपस में इक्वल है, क्या कह रहे हैं, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अब मैं इन इक्वल वैल्यूज में कोई इक्वल वैल्यू ऐड कर दूं, दैट इज मैं दोनों एंड पे ऐड कर देती हूँ कोई सेम वैल्यू। मान लेते हैं कि मैंने c को ऐड कर लिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये a प्लस सी हो जाएगा लेफ्ट पे एंड राइट पे हो गया b प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने a एंड b में सेम वैल्यू ऐड कर दी, a में आपने c ऐड किया, b में आपने भी c ऐड किया, तो जो आपका रिजल्ट आया, जो होल वैल्यूज आई हैं वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या कहते हैं, अगर आपने इक्वल ऐड किया, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इक्वल वैल्यूज में इक्वल वैल्यू ही ऐड कर देंगे दोनों एंड्स पे, जो रिजल्ट है, जो हमारा होल है, वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल आएगा। क्लियर है बात। अगर इस एग्जाम्पल ले लो, मैंने बोला a इज इक्वल टू 2 एंड दोनों एंड्स पे मैंने क्या कर दिया, 2 को ऐड कर दिया, तो a प्लस 2 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2, यानी कि a प्लस 2 की वैल्यू इज इक्वल टू 4। बात समझ में आई। तो ये आपका था सेकेंड एक्सियम, जो कि क्या कह रहा है, आप सेम वैल्यू को इक्वल वैल्यूज में ऐड करोगे तो जो होल है वो भी आपस में इक्वल आएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। क्या कह रहे हैं कि अब हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम वैल्यूज में कुछ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि a इज इक्वल टू b, ठीक है, a एंड b आपस में इक्वल है, तो अब इनमें आप कोई सेम वैल्यू क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी कि अगर मैं दोनों एंड्स पे क्या कर दूं, -2 कर दूं, यानी कि a -2 एंड b -2, जो रिजल्ट है हमारा a -2 है एंड b -2, ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल आएंगे। क्या किया मैंने, इक्वल्स में से सेम वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो रिमाइंडर आएगा, जो रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड, चीजें जो कोइंसाइड करती हैं विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। आपको पहले इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर लाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 2 लाइन सेगमेंट्स है, ये एक लाइन सेगमेंट है AB, दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास दूसरी एक लाइन सेगमेंट है, PQ which is again 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है दोनों की क्या है, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है।
अब कोइंसाइड की बात करते हैं। अगर मैंने बोला कि जो ये P है वो A पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि P और A की पोजीशन क्या हो गई, सेम हो गई। यानी कि अगर मैं इस लाइन को उठा के PQ को उठा के AB पर रख दूं तो क्या हो जाएगा, वो AB एंड PQ कोइंसाइड हो गए। क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड। कब होंगे कोइंसाइड, जब आप PQ को उठा के कहां रख दो, AB के ऊपर रख दो, तो आपका PQ भी यहीं आ जाएगा AB के ऊपर, एंड आपकी लेंथ भी सेम है। तो यहाँ पे आप क्या समझ में आ रहा है कि आपने सेम चीजों को जब कोइंसाइड कराओगे तो क्या होगा, ये आपस में इक्वल होंगी। तो देखो क्या बोल रहे हैं, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें कोइंसाइड कर रही हैं कंप्लीटली, लेंथ वाइज, डायमेंशन वाइज कोइंसाइड करके स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स भी मैच कर रहे हैं, तो उनकी लेंथ, उनके डायमेंशन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि AB एंड PQ coincide, hence they are equal। पॉइंट्स के साथ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया P एंड यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया Q। अब मैंने आपको बोला Q एंड P जो है, Q आपका P पे कोइंसाइड कर, यानी कि Q यहाँ ना होके आपके P के ऊपर ही लाई करेगा, तो P एंड Q क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट। अब होल जो पार्ट है वो होता क्या, एक बार ये देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, ये उसका सेंटर है, मैंने क्या किया, इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको शेड कर दूं तो ये क्या है, अब पार्ट ऑफ, ये क्या हो जाएगा मेरा, पार्ट ऑफ समथिंग। इस पूरे का क्या हो गया, पार्ट, यानी पार्ट ऑफ होल हुआ। अब जो पार्ट है और जो मेरा होल है, इनमें से बड़ी वैल्यू किसकी होगी, पार्ट की वैल्यू बड़ी होगी या होल की बड़ी होगी। आपको क्लियरली दिखा, जो ये आपका शेडेड रीजन है ये क्या है, आपका पार्ट है, तो ये आपके पूरे कंप्लीट फिगर्स के साइज से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, होल इज मोर देन दी पार्ट। तो भाई वो कह रहे हैं द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। पार्ट से यानी कि जो पूरी चीज है हमारे उसको डिवाइड करने कुछ इक्वल पार्ट्स में, जो पार्ट होगा वो हमेशा आपका होल से छोटा आएगा। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कोई वैल्यूज हैं, हमारे पास कोई दो वैल्यूज है, लेट्स से A एंड B, ठीक है, ये दो वैल्यूज है। अब मैं इनको डबल कर दूं, दोनों को लेफ्ट पे भी एंड राइट पे भी मैं डबल कर दूं, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2A एंड यहाँ पे हो जाएगा 2B। तो जो डबल करने पे आपकी वैल्यूज आएंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। क्या देखो बोल रहे फिर से देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, जो कि डबल है सेम थिंग के, तो वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। अगर A एंड B आपस में इक्वल है तो उनके डबल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई जो चीज है इक्वल, तो उनके हाफ्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि अगर A और B सेम है तो उनके हाफ्स कर दो। A का हाफ क्या हुआ, A/2 एंड B का हाफ B/2। तो अगर डबल्स इक्वल हैं तो वैसे ही सेम फॉर्मेट से उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। अगर मैंने आपको बोला कि A इज इक्वल टू 4, तो A/2 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, हाफ कर दिया, तो A का हाफ बराबर होगा 4 के हाफ के, दैट इज A/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। डबल की बात करें तो डबल ऑफ 2 किसके बराबर होगा, डबल ऑफ 4 के, जो कि क्या आ जाएगा 8। क्लियर। तो अगर दो वैल्यू आपस में इक्वल है तो उनके डबल्स एंड उनके हाफ्स आपस में इक्वल आएंगे। ये थे हमारे बेसिक पोस्टुलेट्स, बेसिक एक्सियम्स। पहला क्या है कि अगर दो चीजें आपस में सेम है तो जिसके बराबर है वो उनके भी वो चीज बराबर है। जैसे अगर मैंने बोला A एंड B आर इक्वल एंड मैंने बोला C इज इक्वल टू B, तो A एंड C भी आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या था, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स तो होल्स आर आल्सो इक्वल। A और B बराबर है, ऐसे कुछ सेम वैल्यू आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा वो भी आपका सेम ही आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इक्वल आएगा। देन कोइंसाइड करेंगे कोई दो चीजें तो भी आपकी जो चीज है वो सेम रहेगी। देन होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पार्ट जो है वो आपके होल का कुछ हिस्सा होता है। कुछ पार्ट मतलब क्या होगा, कुछ हिस्सा। अब जो हिस्सा है वो क्या होगा, कंप्लीट चीज से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो होल है वो क्या है, बड़ा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास कि दो वाले अगर आपस में इक्वल है तो उनके डबल्स भी आपस में इक्वल होंगे, सिमिलरली उनके हाफ्स भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे पोस्टुलेट्स पे।
पोस्टलेट्स है ऐसी स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स या नोशंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं जो कि स्पेसिफिकली बनाए गए हैं या यूज होते हैं इन द केस ऑफ ज्योमेट्री। ये कहाँ यूज हो रहे हैं? इन केस ऑफ ज्योमेट्री। और वहीं ये आप अप्लाई कर सकते हो या स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारे पास? अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B, एक पॉइंट ले लिया C। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? A से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो B तक, आप इस लाइन ड्रॉ कर सकते हो C तक। तो एक पॉइंट से किसी भी अदर पॉइंट तक आप एक पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बना सकते हो? लाइन बना सकते हो। क्या कह रहे हैं? अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। स्ट्रेट, ये नहीं कि आप A से घूमते हुए C तक जा रहे हो, घूमते हुए नहीं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? देखो, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, किसी भी अदर पॉइंट तक आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? A terminated line can be produced indefinitely। क्या कहे? टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि ऐसी लाइन जो कि जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे PQ बनाया। PQ एक लाइन सेगमेंट है और कैसी है? टर्मिनेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो एंड पॉइंट्स है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। इसको आप इनडेफिनेटली एक्सटेंड या प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब कि यहाँ P से मैं इसको पीछे कितना भी लेके जा सकती हूँ, राइट, कहीं तक भी लेके जा सकती हूँ, एंड Q से मैं से कहीं तक आगे लेके जा सकती हूँ। इफ आई वॉन्ट आई कैन स्टॉप, इफ आई डू नॉट वॉन्ट मैं उसको वहीं पे रोक के या आगे तक लेके जा सकते, कंप्लीटली अप टू माई चॉइस, है ना। इसका मतलब क्या हो? कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है आपके पास, इसको आप लेफ्ट या राइट से या किसी भी एंड या स्टार्टिंग पॉइंट से को एक्सटेंड इनडेफिनेटली कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो किसी भी सेंटर से, कितने भी रेडियस का। अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर ले लूं, यहाँ पे मान लो मैंने ये ले लिया सेंटर A, या मैंने B ले लिया, या मैंने यहाँ पे एक पॉइंट C को ले लिया। रेडियस भी तो आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैंने सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब मैंने उसको बड़ा कर दिया मेरी मर्जी, या मैंने उसको छोटा कर दिया, राइट। तो रेडियस एंड सेंटर कैन वैरी, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आएगी? जो सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हम किसी भी रेडियस का और कहीं से भी किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब राइट एंगल होता क्या है? सबसे पहले तो ये बात करो, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। जो राइट एंगल्स होंगे, अगर मैंने आपको बोला कि कोई एंगल A है राइट एंगल एंड एंगल B है राइट एंगल, तो क्या A एंड B आपस में इक्वल नहीं हुए? क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सिम लग रहा है कि दो चीजें क्या है? सेम चीज के बराबर है। A भी 90 है, B भी 90 डिग्री है, तो A एंड B क्या हो गए? A एंड B क्या हो गए? सेम हो गए। देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, है ना। तो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, जितने भी एंगल्स 90 के बराबर होते हैं, वो आपस में भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल टू वन अनदर। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फॉलिंग बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, इसका फिगर बनाते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू टू स्ट्रेट लाइन्स, मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन्स हैं ऐसी, ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन्स है, कैसे भी एक्सटेंड कर रही है, एंड मैंने इन पे कोई एक और लाइन पास करा दी, इन दोनों से पास कर रही है। क्या बोल रहे हैं? अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, कोई दो स्ट्रेट लाइन है, उन पे कोई थर्ड लाइन जो है वो फॉल कर रही है दोनों पे। तो क्या हो रहा है? मेक्स द इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे आपको दो इंटीरियर एंगल बन रहे होंगे, तो कोई ये एक इंटीरियर एंगल है, ये भी एक इंटीरियर एंगल है, ये A ले लिया, ये B ले लिया, ठीक है। ऑन द सेम साइड के जो एंगल्स है, अगर इनका सम, अगर इन इंटीरियर एंगल का जो सम है वो लेस देन है टू राइट एंगल्स के। टू राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? देखो, ऑन द सेम साइड ऑफ टेकन लेस देन टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल मतलब टू 90 डिग्री, मतलब ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री, मतलब कि लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तो क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे आपके जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स है
उनका सम 180 से छोटा है, तो क्या होगा, वो उसी साइड पे दोनों लाइंस जाके क्या करेंगी, आगे एक्सटेंड होने पे मीट करेंगी, they'll meet. देखो, then the two straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angles was less than two right angles. कहाँ मीट करेंगे, जहां पे आपके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो क्या था, लेस देन 180 था। क्लियर है बात। देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो लाइंस थी, ठीक है, उनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या बन रहा है, सेम साइड के एंगल्स का सम क्या बन रहा है, लेस देन 180। तो क्या होगा, अगर आप उसी सेम साइड पे उनको आगे एक्सटेंड कर दो, प्रोड्यूस कर दो, तो वो एक पॉइंट पे जाके मीट जरूर करेंगे। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो ये थे हमारे बेसिक पोस्टुलेट्स। अब हम आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, क्या है वो, आपस में क्या होंगे, क्या बोल रहे हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। मैंने ले लिया a इज इक्वल टू बी, इनका डबल कर दिया, 2a 2b कर दिया, तो ये आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या है हमारी, ये क्या है, एक्सियम है, एंड दैट टू कौन सी एक्सियम है, ये हमारी, ये है हमारी, ये है हमारी फोर्थ एक्सियम, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सियम्स आर अज्यूम्ड, क्या अज्यूम होते हैं, क्या होते हैं एक्सियम्स, एक्सियम्स आर यूनिवर्सल ट्रुथ्स इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, सारी ब्रांच के ट्रुथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। अब आपको मैंने क्या बताया था, एक्सियम क्या होते हैं, ये तो आपके पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं, जो ज्योमेट्री जो फिक्स हो जाए, स्पेसिफाई हो जाए, वो क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थ्योरम्स, थ्योरम्स भी नहीं है, ये डेफिनेशन है, फैक्ट्स है, बट किस चीज के, किस चीज के रिगार्डिंग, इन चारों में से बेस्ट सूट क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला, कि यूनिवर्सल फैक्ट्स है या ट्रुथ्स हैं जो कि और ब्रांचेस ऑफ मैथ्स में अप्लाई किए जा सकते हैं। आप मैथ्स के किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी पार्ट ऑफ मैथ्स में चीज अप्लाई कर सकते हो, उनको हम कहते हैं एक्सियम्स। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जॉन इज ऑफ द एज एज मोहन, मतलब जॉन और मोहन की एज क्या है, सेम है, तो मैंने यहां लिख लिया एज ऑफ जॉन इज इक्वल टू एज ऑफ मोहन। ठीक, फिर देखो क्या बोल रहे, राम इज ऑल्सो द सेम एज एज मोहन, मतलब कि एज ऑफ राम किसके बराबर है, एज ऑफ मोहन की। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये आपको क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, स्टेट द यूक्लिड एक्सियम दैट इलस्ट्रेट्स द रिलेटिव। इन इसके हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या बन रहा है कि एज ऑफ जॉन एंड एज ऑफ राम क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज दोनों की एज मोहन की एज से मैच करता है। वही वाली बात हो गई कि अगर ए बी के बराबर है, सी बी के बराबर है, तो ए एंड सी भी आपस में सेम होगा। ये क्या है, फर्स्ट एक्सियम, सेकंड एक्सियम, थर्ड एक्सियम या फोर्थ एक्सियम। ये है हमारी फर्स्ट एक्सियम, जो सबसे पहले पढ़ी थी। तो ये क्या कहते हैं, अगर दो वैल्यूज आपस में सेम है, मतलब कि ए और बी बराबर है, सी और बी भी बराबर है, तो ए एंड सी भी आपस में इक्वल आ जाएंगे। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूक्लिड्स पोस्टुलेट, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे यूक्लिड का पोस्टुलेट नहीं है। पहला क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या ये ट्रू है, हम क्या सर्कल किसी भी सेंटर को यूज करके किसी भी रेडियस का बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये भी ट्रू है। कैसे, अभी बताया था आपको, पोस्टुलेट में ही आता है कि आपके पास 2-4 पॉइंट्स है, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या है देखो, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड डेफिनेटली, मतलब आप सिर्फ फिक्स लेंथ तक ही प्रोड्यूस कर सकते हो। ये तो हमने केस नहीं पढ़ा, ये तो मैंने केस नहीं पढ़ा। हमारे पास अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो हम इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ए से हम इसको बैकवर्ड्स एक्सटेंड कर सकते हैं एंड बी से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कोई कंडीशन है यहाँ पे एक्सटेंड करने की कि फिक्स लेंथ तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं, मतलब कि हम यहाँ पे इनडेफिनेटली एक्सटेंड इसको कर सकते हैं, किसको, टर्मिनेटेड लाइन को।
मतलब क्या हुआ कि जो ये स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स है, मतलब कि ये तो हमारी पोस्टुलेट नहीं है ना। फिर देखो क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी पोस्टुलेट है हमारी कि सारे राइट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, बिकॉज सारे राइट एंगल्स किसके बराबर होते हैं, हमारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं। हेंस जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो होगा यहाँ पे कि वो हमारा पोस्टुलेट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट को या टर्मिनेट लाइन को एक डेफिनेट लेंथ तक एक्सटेंड नहीं कर सकते, हम उसको इनडेफिनेटली कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज दी रॉन्ग ऑप्शन, वो आपका एक यूक्लिड का पोस्टुलेट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एएमयू के एंट्रेंस में आते हैं, जिसकी प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी हो पाएगी जब आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे प्रॉपर डीप में जाके। करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ समझ में आया होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है एक्सिस पोस्टर्स को लेके वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया होगा। एंड एक इंटरेस्टिंग बात कि 2 अक्टूबर को हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है रिगार्डिंग द एंट्रेंस फॉर 9th and 11th एंट्रेंस, वो भी किस चीज का, एएमयू का। तो स्टे लिंक्ड, हम आज एक लाइव लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको इसी के कोर्स के बारे में एक ओवरव्यू जरूर देंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक, ताकि आपको जो भी अपडेट है वो आती रहे। थैंक यू सो मच।